से फेंका हुआ पत्थर ज़्यादा से ज़्यादा 100 फुट जाएगा, बंदूक से चली हुई गोली ज़्यादा 1000 फुट, तोप से चला हुआ गोला ज़्यादा 5 किलोमीटर। लेकिन आपके द्वारा गाया हुआ राम का नाम, भगवान का नाम आपके मोक्ष के दरवाजे पे लटके हुए ताले को खोल सकता है। मोक्ष के दरवाजे पे लटका हुआ ताला केवल मानव रूपी तन की चाबी से ही खुलता है, और वो चाबी अगर आपके हाथ में आई है तो फिट कर दो उस ताले पर उस चाबी को और खोल दो उस चाबी उस दरवाजे पे लटके हुए ताले को। इसलिए जितना हो सके संसार में अच्छा काम करो, अच्छा काम। आपको 60 साल की उम्र के बाद कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना कमाया है, आपके कितने प्लॉट हैं, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, आपका बैंक बैलेंस कितना है। लोग सिर्फ 2 बातें पूछेंगे आपसे, सिर्फ 2 बात। पहली बात, आपकी तबीयत कैसी है और आपके बच्चे क्या करते हैं। बस इस 2 बातों के अलावा तीसरी बात कोई कुछ नहीं पूछेगा। इसलिए अगर जीवन में कमाया है तो उसका सदुपयोग कर लो। एक मेडिकल स्टोर में 2 माताओं की मुलाकात हुई, एक बहुत गरीबन थी और एक बहुत अमीरन थी। जैसे मुलाकात हुई तो गरीबन ने सेठानी जी को, जिसके घर में वो कभी पोछा पाछा झाड़ू पोछा करती थी, उसको राम राम कहा। राम राम बहन जी, कैसी हो, सब ठीक हैं? उसने कहा, जिसके घर में काम करती थी, यानी कि अमीरन समझ लो, अमीरन ने कहा बस सब ठीक है, आप सुनाओ तुम कैसी हो। तो गरीबन बोली कि बस कान्हा जी की दया से मैं सब ठीक हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, दवाई लेने आई थी। अच्छा, बाल बच्चे? बोले मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों की शादी हो गई है, और जो तुम्हारे घर में दूध देने आता था ना सचिन, वो ये जो मेरे साथ आया ना पोता, ये उसी का बेटा है। वो फौज में भर्ती हो गया है, तीनों की शादी हो गई बहन जी, उनके तीनों के घर में बाल बच्चे भी हो गए हैं, तीनों बेटों ने अलग अलग घर भी बना लिया है। अमीरन बोली तो तुम किसके साथ रहती हो? गरीबन बोली मैं किसी के साथ नहीं रहती, सब मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मैं किसी के साथ नहीं रहती, सब मेरे तीनों बच्चे तीनों बहू मेरे साथ ही रहते हैं, और मैं अपने ही पुराने घर में रहती हूँ, क्योंकि उस पुराने घर में मेरी यादें जुड़ी हुई है, वही स्मरण करती हूँ प्रभु का। अच्छा मालकिन आप बताओ, आप कहाँ रहते हैं? बाबूजी ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं आपके? तो वो अमीरन बोली मेरा बड़ा लड़का और बहू टोरंटो में रहती है, मेरा छोटा बेटा आजकल शिकागो में रहता है, और मेरी बड़ी बेटी और दामाद सेंट लूडस में रहती है, और मेरी छोटी बेटी आजकल न्यूयॉर्क में है। गरीबन बोली अरे वाह, बहुत भाग्यशाली हो आप, कहाँ पहुँचा दिया आपने अपने बेटा बेटियों को। अच्छा मालकिन आप कहाँ रह रहे हो? बोले अमीरन बोली क्या बताऊं बहन, साहब के जाने के बाद अब मैं वृद्ध आश्रम में रहती हूँ। कहाँ रहती है भाई? यही आजकल के धनार्थियों का, जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, यही उनका घिनौना सच है। क्या इसीलिए पैदा किए थे कि कोई न्यूयॉर्क चले गया, कोई सेंट लूडस चले गया, कोई टोरंटो चला गया, कोई कनाडा चला गया? इसलिए क्या वो आपकी सेवा करेंगे? और मैं तो जगह जगह जाता हूँ,
ऐसी सी विडंबना और ऐसी सी बातें सुनने को मिलती है कि रूह कांप जाती है। एक ने तो अपने माता पिता के मरने पर रोने के लिए बाहर से बुलाई, एक ड्रेस में आई थी 500 जनानियां, क्योंकि रोने वाला भी कोई नहीं है, तो रोने के लिए भी बुलाया जा रहा है। आजकल घर में खाना बनाने के लिए बाहर से बुला रहे हैं, तो रोने के लिए भी बुलाया जा रहा है। ऐसी ऐसी विडंबनाएं हैं। एक ने अपने जब छुट्टी नहीं मिली बोले अभी तो छुट्टी 6 महीने तो मतलब नहीं है, तुम जो है वो 100 नंबर पे कहाँ एम्बुलेंस कहाँ आती है वो कर दो, वो रख लेना कटोरी एक लोटे पे फूलना, यानी कि अस्थियों को जब टाइम लगेगा तब। तो बोले जो क्रियाक्रम बोले वो तो तुम ही देख लो। तो बोले मैं क्या करूं बहू घर में, तो बोले आ करके देख लेंगे। ऐसी सी बात। संसार में विचित्र विचित्र बातें हैं, उन बातों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि हरि की कथा का और मनुष्य की व्यथा का कोई अंत नहीं है। आज प्रचित महाराज हाथ जोड़ करके बोले सुखदेव जी महाराज से, महाराज आपने हमें हमारे कुल के बड़े बड़े राजा महाराजों का वंशावली, उनके पावन चरित्र का विस्तार से श्रवण करवाया। अब कृपा करके आपने हमें विदुर जी महाराज का पावन चरित्र नहीं सुनाया। तो उनके अनुरोध पर श्री सुखदेव जी महाराज विदुर जी को, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को और मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज को इस पावन चरित्र को सुनाते हैं। का चरित्र और विदुर जी को सुना रहे कौन? मैत्रेय मुनि। क्या कहते हैं कि एक बार जब विदुर जी महाराज अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि ये जो आपका बड़ा बेटा है ना दुर्योधन महाराज, ये साक्षात कलयुग है, इसका त्याग कर दो। अगर महाराज आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, 100 बच्चों को में से एक का त्याग कर दो, इसका 99 बच जाएंगे। और यदि आपने इसका त्याग नहीं किया तो ये सबको मरवा देगा। अभी समझा ही रहे थे कि इतनी देर में दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने कहा अच्छा हमारे बारे में हमारे पिताजी को भड़का रहा है, निकालो इसको बाहर। और थोड़ी देर तो विदुर जी महाराज इंतजार करते रहे कि बड़े भाई हैं ये डांटेंगे अपने बेटे को कि अरे तो अपने छोटे पिताजी को ऐसा बोलता है, चाचा जी भी तो छोटे पिताजी होते हैं, तो इसको आप डांटेंगे। लेकिन जब काफी देर तक इंतजार करने के बाद धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले तो उस वक्त समझ गए विदुर जी कि आज हमारे भाई विनिर्दिष्ट हो गए हैं। बाहर की आंखें तो इनकी पहले से नहीं थी, लेकिन आज अंदर की भी 2 आंखें, अंदर की 2 आंखें कौन है? ज्ञान और वैराग्य की। ज्ञान और वैराग्य की आंखें आज बिल्कुल एकदम पुत्र मोह के कारण नष्ट हो गई है। अधर्म का पोषण कर रहे हैं, अधर्म के आश्रय के कारण भीतर की आंखें भी इनकी समाप्त हो गई है। जब कुछ नहीं बोले तो दुर्योधन बोला निकालो इसको बाहर यहाँ से। बोले तू क्या निकालेगा, हम ही छोड़ के जाते हैं। और अपना धनुष बाण राजद्वार पे रख करके अपने घर आए और सीधे तीर्थाटन को चले गए हैं। देखिए पांडव और कौरवों में, कौरवों की तरफ जो धर्म था ये साक्षात विदुर जी थे, और पांडवों की तरफ साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर जी थे। पांडवों की विजय होने का पहला कारण यही था कि वो संख्या बल में कम होते हुए भी धर्म पे थे। धर्मराज युधिष्ठिर जी जैसे कहते थे वैसे ही सब भाई करते थे। लेकिन यहाँ कौरवों की तरफ जो धर्म है
साक्षात धर्म के जो अवतार हैं विदुर जी महाराज, वो जो कहते हैं ऐसा कौरव लोग करते नहीं हैं। और जब चले गए तो जिस दिन चले गए उसी दिन कौरवों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और जिस समय भगवान अपने धाम को गए उस वक्त भगवान के पास दो लोग थे, एक उद्धव जी और एक मैत्रेय मुनि जी। मैत्रेय मुनि जी को भगवान ने कहा, हे मैत्रेय, इस संसार में जिसने मुझे कुछ दिया मैंने भी उसको कुछ न कुछ दिया, लेकिन एक मेरा ऐसा भक्त है जिसने मुझे केवल दिया ही दिया है, कभी मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया है, और वो है मेरा प्यारा विदुर। मेरा संपूर्ण ज्ञान मेरे प्यारे विदुर को दे देना। और भगवान ने सारा संपूर्ण ज्ञान मैत्रेय मुनि को दिया। और मैत्रेय मुनि जी विदुर जी की ढूंढ में निकले। उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, तुम्हारी और मेरी मित्रता के आगे बहुत बड़े चर्चे होंगे। तुम मेरी चरण पादुका को लेकर के बद्री विशाला धाम में जाओ और वहीं पर नारद जी के साथ में, तुमरु गंधर्व के साथ में मैं आपके साथ रहूंगा। 6 महीने तुम मेरी पूजा करना और 6 महीने संसार के लोग मेरी पूजा पाठ करेंगे। इसलिए बद्री विशाला धाम में जो मंदिर है उसमें 6 महीने संसार के लोग और 6 महीने भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के जो गण हैं, भगवान के जो मित्र हैं, नारद जी हैं, भक्त हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं। मैत्रेय जी जब विदुर जी की ढूंढ में निकले, ढूंढते ढूंढते तीर्थों में जाते जाते अंत में पहुंचे हरिद्वार में। और हरिद्वार में जब पहुंचे तो वहां पर दोनों संतों की मुलाकात हुई। और संत लोग तो जब मिलते हैं तो बड़ी मौज में मिलते हैं। वारे मौज फकीरानी। मिले, बोले भैया मैं तो तुमको ही ढूंढ रहा था। बोले महाराज आप बताइए मैं क्या सेवा करूं। विदुर जी ने कहा, बोले सेवा कुछ नहीं, सेवा मुझे करनी है, बस थोड़ा सा जो है भगवान का मेरे ऊपर, भगवान ने जो मुझे दायित्व दिया है बस उसको पूरा करना है। आओ बैठो विदुर। और हरिद्वार में मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज को भगवान का वो परम गुह्य यानी गुप्त ज्ञान जो था वो प्रदान करते हैं। और जब वो कथा सुनाते हैं भगवान की, उस ज्ञान को देते हैं, तो बीच बीच में विदुर जी महाराज की समाधि लग जाती है कि वो किस प्रकार से मेरे घर आए थे, कैसे आए थे, वो सारा नेत्र सजल हो जाते हैं। स्मरण में करते हैं कि भगवान ने जब आए और विदुर के घर में खाने को कुछ दाना नहीं, और फिर भी वो मेरे घर में मेरा कितना मान बढ़ाया, कितना उन्होंने मेरा सम्मान बढ़ाया। 56 प्रकार के जो व्यंजन थे दुर्योधन के बनाए हुए, उनके लिए सारे ठुकरा करके वो मेरे घर में खाने को आए, जिसके घर में खाने को दाना तक नहीं था। वो याद आता है कि किस प्रकार से मैं उनके स्वागत के लिए बाजार गया था। और जैसे राजभवन में भगवान ने ये घोषणा करी कि हम भोजन करेंगे तो केवल विदुर चाचा के घर में करेंगे, हम पहले जिस काम के लिए आए वो काम करेंगे और उसके बाद भोजन करेंगे, तो करेंगे तो विदुर काका के घर में। वो स्मरण आ रहा है। और मैं कैसे दौड़ा था, तो विदुर जी, जैसे विदुर जी ने सुना कि भगवान मेरे घर में भोजन करेंगे, तो सोचा कि भगवान को तो सबसे प्यारा माखन और मिश्री है, क्यों न माखन और मिश्री लिया जाए। तो दुकान से माखन लेते हैं, दाम चुकाते हैं, लेकिन प्रेम की अधिकता में उस माखन को दुकान पे ही छोड़ देते हैं।
और फिर मिश्री की दुकान में जाते हैं, वहाँ से मिश्री लेते हैं, दाम चुकाते हैं, लेकिन होश में नहीं है। आज प्रेम में इतने पागल हैं कि अपने घर का ही रास्ता भूल गए। जब रास्ता ही भूल गए तो एक पथिक ने पूछा, चाचा जी प्रणाम, कहाँ जा रहे हो? बोले घर जा रहा हूँ। अरे चाचा जी इधर बना लिया क्या घर आपने? बोले नहीं नहीं, घर तो हमारा वही है। तो बोले इधर कहाँ जा रहे हो? घर तो तुम्हारा इधर है। ओ बोले मैं तो घर का ही रास्ता भूल गया। और जब घर सोचने लगे कि मैं आया किस लिए था बाजार में, ओ मैं तो माखन और मिश्री के लिए आया था। तो बोले कहाँ है माखन मिश्री? और माखन मिश्री जो सोचा वो तो दुकान में ही छोड़ दी। फिर दुकान में जाते हैं, वहाँ से माखन की दुकान से माखन लाते हैं, मिश्री की दुकान से मिश्री लाते हैं और गाते हैं, श्री कृष्णा शरणम मम, 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 श्री कृष्णा शरणम मम। अब ये तो, और जब विदुर जी घर आए राजभवन से कि कन्हैया हमारे घर में आ रहे हैं भोजन करने के लिए, तो आज तो चाची और भी पागल है। काकी का हाल बहुत ही बेहाल है, होश में नहीं है। और भगवान की लीला इतनी अद्भुत कि भोजन जो 12-1 बजे करना था सुबह ही पहुंच गए। जैसे चाचा जी बाजार गए तो पहुंच गए घर में सीधे। चाची जी नहा रही है, बाहर से कुंडा खटखटाया भगवान ने, और कुंडा खटखटाने के बाद अंदर से आवाज आती है, कौन? बोले मैं। ये नहीं बताया कि मैं कृष्ण हूँ। बोले मैं। तो बोले मैं नहा रही हूँ, इंतजार करो। पानी का जग उठाती है, लोटा उठाती है, सिर में डालती है और गाती है, श्री कृष्णा शरणम मम, 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 श्री कृष्णा शरणम मम। दोबारा खटखटाया, बोले कौन? बोले मैं। नाम नहीं बताया। बोले नहा रही हूँ। और अंदर तो विदुरानी काकी भजन गा रही है, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। वो श्याम आएंगे, आएंगे, श्याम आएंगे।
जाएंगे, शाम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। मेरे जन्मों के सोए भाग जग जाएंगे, शाम आएंगे। मेरे जन्मों के सोए भाग जग जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। ओहो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मेरे जन्मों के पाप सब कट जाएंगे, शाम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सब कट जाएंगे, शाम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि मेरा कहना इस भांति रहना, जाके ससुराल में मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना, जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना, जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ कर चली है बेटी बाबुल का अंगना। संग की सहेली तेरी जाए कोई संग ना, संग की सहेली तेरी जाए कोई संग ना। अपने घर की आन
रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसी मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। माता के समान अपनी सासू जी को जानना, माता के समान अपनी सासू जी को जानना। तो दो यहाँ पर बहुएं बैठी हैं, हाथ खड़ा करो, कौन अपनी माँ के समान अपनी सासू माता को मानती है? वाह जी वाह, ये संस्कार है। हाँ, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। जिठानी का आदर करना, दिवरानी से प्यार करना, जिठानी का आदर करना, दिवरानी से प्यार करना। इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी। मार मार ताने तेरे हृदय को बिचोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिचोलेगी। कुछ मत बोलना तू मुंह मत खोलना, कुछ मत बोलना तुम मत खोलना। नीचे को झुका के रखना नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। नीचे को झुका कर रखना नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कंठ सीरी कंठ तेरा कोयल के समान होए, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे। ओठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनी तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनी तेरी। लज्जा है बेटी तेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ओ लज्जा है बेटी तेरा कहना, इस भांति
और देवती मैया अपनी 9 बेटियों को, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी प्रत्येक माता भी अपनी बेटियों को ये शिक्षा देगी ताकि घर परिवार स्वर्ग बन सके। और एक बात और कहना चाहूँगा कि बेटियों को संस्कार आए, संस्कार में रहे और उन संस्कारों को समझने वाला भी कोई हो।